सीतापुर नाम के गांव में कल्लू नाम का एक आदमी अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ ज्यादातर बीमार ही रहती थी। कल्लू बहुत गरीब था। कल्लू खेती करके अपने घर का खर्च चढ़ाता था। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे जिससे वो कोई दूसरा काम कर सके। एक दिन वो एक शेख के पास जाता है और कहता है, शेख साहब, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना खेत गिरवी रखने आपके पास आया हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपना कोई धंधा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अपना खेत छुड़वा लूंगा। शेख मान जाता है और वो उसे खेत के बदले कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से कल्लू पानीपुरी की दुकान शुरू करता है। कल्लू बड़ी मेहनत और लगन से काम करता है। गांव वालों को कल्लू के हाथ की पानीपुरी बहुत पसंद आती है। ये बात जब शेख को पता लगती है तो वो सोचता है, अरे, ऐसे तो कल्लू जल्दी ही अमीर हो जाएगा और मेरे पास से अपना खेत जल्दी ही छुड़वा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर वो कल्लू के पास आता है। और कल्लू, कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे शेख साहब, भगवान की कृपा से मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। जल्दी ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा और आपके पास से अपना खेत छुड़वा लूंगा। ये सुनकर शेख चुपचाप नजरें छुपाते हुए चुपके से पानीपुरी के पानी में पेट खराब होने वाली दवाई मिला देता है। ठीक है कल्लू, मैं चल रहा हूँ। फिर पानीपुरी खाने के बाद लोगों के पेट खराब होने लगते हैं। अगले दिन कल्लू की दुकान पर कोई पानीपुरी खाने नहीं आता है। इसी तरह कई दिन हो जाते हैं। कल्लू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। अब कल्लू ने जितने पैसे जमा किए थे, अब धीरे धीरे वो सब पैसे खर्च हो गए। फिर एक दिन शेख कल्लू के घर आता है। कल्लू, मेरे पैसे कब दोगे? शेख साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो कल्लू, अब मैं कुछ नहीं जानता। अब बहुत समय हो गया। मैं तुम्हारा ठेला लेकर जा रहा हूँ। पैसे लेकर आना, फिर अपना ठेला लेकर जाना। ये कहकर शेख कल्लू का ठेला लेकर चला जाता है। इधर कल्लू की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। कल्लू, मुझे बहुत तेज बुखार है। बेटा, मेरी दवाई भी खत्म हो गई। बेटा, मेरी दवाई ला दो। ठीक है माँ, आप चिंता ना करो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। कल्लू ने कह तो दिया, लेकिन उसके पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा था। अब तो बहुत परेशान जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वो बहुत थक गया। उसने सोचा पेड़ के पास बैठकर थोड़ा आराम कर ले, फिर वो कहीं काम ढूंढने जाएगा। और फिर कल्लू वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। फिर अचानक से वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम उदास क्यों हो? कल्लू भगवान को देख चौंक गया और बोला, हे भगवान, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम चिंता ना करो बेटा, ये लो। ये जादुई गाय है। इससे तुम रोज 3 इच्छाएं मांग सकते हो। ये कहकर भगवान गायब हो जाते हैं और कल्लू खुश होकर घर जाता है। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे बेटा, दवाई नहीं लाया, ये गाय क्यों लाया? अरे माँ, ये मामूली गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। इससे हर रोज हम 3 इच्छाएं मांग सकते हैं। ये कहकर कल्लू गाय से कहता है, हे मेरी प्यारी जादुई गाय, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे माँ की दवाई लानी है। ये कहते ही बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये देखकर कल्लू और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर कल्लू अपनी माँ की दवाई लाता है और अब हर रोज उसे जिस चीज की जरूरत होती वो अपनी जादुई गाय से मांग लिया करता है। और फिर उसने शेख से अपना खेत और अपना ठेला छुड़वा लिया और फिर खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा।